सो हे एवरीवन, वेलकम टू दी हसलर्स। और आज हमारे साथ जो हमारे गेस्ट स्पीकर आए हैं वो हैं यश कुमार अरोरा। ही इज़ अ सॉफ्टवेयर डेवलपर इन आईबीएम। और यार, काफ़ी दिनों से मेरी भैया से बात हो रखी थी। काफ़ी एक अच्छे बंदे हैं, ठीक है। सो आई फील कि एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर क्यों ना आज यश भैया से हम पूछ लें कि पर्क्स क्या हैं सॉफ्टवेयर डेवलपिंग के। लाइक अगर आप एक सॉफ्टवेयर डेवलपर बनते हो और आज के ज़माने में अगर हम बात करते हैं तो हर एक बंदा जो है, हर एक स्टूडेंट जो है वो जाता है एक ऐसे कॉलेज में जहाँ पर कंप्यूटर साइंस उसे लेनी है, ठीक है। अगर मेरी प्रेफरेंस की बात करोगे तो मैं भी यही सोचता था कि लाइक कंप्यूटर साइंस ले लूँगा, बहुत अच्छा है, ठीक है। बट सबके अपने अपने ओपिनियन होते थे। मैंने इसलिए ली बिकॉज मेरे को पसंद थी, ठीक है। लेकिन लोग आजकल इसलिए लेते हैं बिकॉज सैलरी ज़्यादा है, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं। तो आज हम इन सारे मिथ्स को भी बस करेंगे और बात करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, यश भैया, वेलकम टू दी हसलर्स। मैं आपका स्वागत करता हूँ और थैंक्स हमें समय देने के लिए। थैंक यू हसनस। सो सबसे पहले यश भैया, मैं ये जानना चाहता हूँ लाइक व्हाई यू वांटेड टू बी अ सॉफ्टवेयर डेवलपर। आपने क्यों सोचा? अगर मैं बोलूँ तो वाई इजी है कि तुम्हें जो पैशन फॉलो करता है, जो तुम्हें इंजीनियरिंग क्या होती है, इंजीनियरिंग में अगर तुम टेक वर्ल्ड में अच्छे हो या टेक वर्ल्ड में तुम्हें इंटरेस्ट आता है तो सॉफ्टवेयर डेवलपर इज बेस्ट थिंग। करो, मतलब कंट्रीब्यूट करो उस कम्युनिटी में। मुझे ये जानना था अमेजोन के पीछे क्या चल रहा है, फेसबुक के पीछे क्या चल रहा है, या क्यों हो रही है चीज़ें। या अगर मैं हार्डवेयर की बात करूँ, ये तो अभी सॉफ्टवेयर की बात है। हार्डवेयर की बात है, जो क्लाउड है, जो बिल्कुल हार्डवेयर, टोटली हार्डवेयर क्लाउड हम यूज कर रहे हैं, लेकिन एज एन एंड यूजर वो एक हार्डवेयर है। वो सिर्फ सर्विसेज प्रोवाइड हो रही है। तो कैसे हो रहा है वो, हम एक क्लिक कर देते हैं कि डिप्लॉय। पीछे क्या प्रोसेस है, क्या डेटा वेयर हाउस में क्या होता है, किसी को कुछ नहीं पता। राइट। ईजी बनानी है लाइफ। जैसे जोमेटो है एक, इससे मतलब आप कभी 2014 या 15 में सोचा होगा कि घर पे फूड आने की कोशिश करें। प्रॉब्लम सॉल्व, जोमेटो, स्विगी। एक जगह से दूसरी जगह, उबर, ओला, कुछ सो भी सर्च करना है, गूगल। या आई फील तो आपका कीन इंटरेस्ट था टू नो व्हाट इज द लाइक व्हाट इज बिहाइंड द सीन्स वर्किंग ऑफ ऑल दीज थिंग्स, कि पीछे पीछे क्या काम या चल रहा है। ओके। सो अगला क्वेश्चन हम लेते हैं। लाइक बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि सॉफ्टवेयर डेवलपर्स सिर्फ पूरे टाइम अपने लैपटॉप कंप्यूटर्स पे बैठते हैं और सिर्फ काम करते रहते हैं। लाइक दे डोंट हैव फ्रेंड्स, दे डोंट हैव वर्क लाइफ बैलेंसिंग, जो हम वर्ड यूज़ करते हैं वो कुछ नहीं होता है। तो अभी तक अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से आप क्या ऑडियंस को बताना चाहोगे कि द अमाउंट ऑफ वर्क लाइफ बैलेंस या फिर जो वर्क लाइफ बैलेंस आपका रहा है आईबीएम के अंदर, ठीक है, वो आपका कैसा रहा अब तक? okay, so IBM, if your audience would know, it is ranked second or third. It could be second or third in work life balance in the whole world. इंटर्नशिप भी इसी में की और जॉब भी इसमें की। अभी तक का वर्क लाइफ बैलेंस बेस्ट है। आपको वर्क नहीं करना, आपके लिए लाइफ भी है एक, जिसमें आपको एक स्क्रीन के सामने नहीं बैठना। आपको उसमें अगर स्क्रीन के सामने बैठ भी रहे हो तो एंगेजमेंट हो रहा है, प्रॉपर एंगेजमेंट, प्रॉपर फन एक्टिविटी एवरी वीक। उसके बाद बहुत चीज़ें हैं, मतलब अगर इफ दिस जून इज अ प्राइड मंथ, then they are celebrating as a pride month. So every community has different set of clubs: yoga, meditation, mindfulness, fun activity, the coffee breaks, everything. What you can think of, it's totally up to you. And secondly, they have, like, IBM has some part which gives you, like, if you are working for 8 hours or 9 hours, you only work for 8 hours in your team and other 2 to 3 hours in your own, like what you are learning right now, what you should be learning for your future, to build your future. So that is the most interesting part. राइट। Yeah. ओके। सो आई थिंक कोई इस आंसर ने आपको कर दिया होगा सबको क्लियर कि अगर आप चाहो तो अपनी वर्क लाइफ बैलेंस को आप खुद मेंटेन कर सकते हो। इट्स अप टू यू। कंपनी कभी ये नहीं बोलेगी शायद कि आपको 5 बजे के बाद 6 बजे के बाद काम भी करना है। आई फील डेफिनेटली। सो कभी नहीं। बिल्कुल। अब आते हैं मेन मुद्दे पे। लाइक व्हाट आर द पर्क्स, लाइक क्या क्या एडवांटेजेस हैं। जैसे आप एक कंपनी में आते हो तो आपको काफ़ी सारे अलाउंस मिलते हैं, ठीक है। तो ये हर कंपनी में होता है या फिर नहीं होता है,
आप अपनी कंपनी के हिसाब से बता सकते हो। सो अलाउंस क्या क्या मिलते हैं आपको, क्या क्या पर्क्स हैं उसके, मतलब क्या क्या चीज़ें मिलती हैं? Okay. So whenever you like get into a company sends you some goodies. हम्म, That is one of the perks. As a welcome kit, like they are welcoming you in their part, like they are treating you as a part of their family. So yeah, laptops, the best laptops in the market, like the 32 GB RAM, 1 TB SSD, the best laptops in the market. जैसे आजकल कोविड चल रहा है 1.5 years से approximately. So company has given us work from home package, which includes chair, desktop, monitor, desk with Wi-Fi bills. Also reimbursed. Like if you are into, like some companies reimburse the whole lot, whatever, like the budget for every employee is different for different companies. But in a similar company, it would be same. या और perks, मोबाइल रीइंबर्समेंट होता है, मोबाइल बिल्स, सारे खर्चे आपके जो एक्स्ट्रा होते हैं वो सब कंपनी संभाल रही होती है, काफ़ी अच्छे से मस्त है। हेडसेट which is ओके। the most thing. वो भी एक कंपनी का एसेट है. Company feels that the employee should be given the best thing to enhance its efficiency, productivity. ओके। या राइट। सो आई थिंक कंपनीज भी सारे अपने एम्प्लॉयज़ का ध्यान रखते हैं, उन्हें चीयर्ड अप रहने के लिए डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें करते हैं, लाइक उनका ध्यान उनके काम पे रहे, उनके प्रॉब्लम पे ना रहे। एज इन कि उन्हें ये टेंशन ना हो कि मेरा वाईफाई का बिल कैसे दूंगा, मैं इसका बिल कैसे दूंगा, वो काम पे ज़्यादा फोकस करें। सो अब एक अगले क्वेश्चन पे आते हैं, लाइक जब हम लोग एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर, लाइक जब हम CS ब्रांच में घुसते हैं तो हम काफ़ी लोग इसलिए घुसते हैं बिकॉज वो बड़े बड़े होर्डिंग्स देखते हैं कॉलेज के बाहर, 42 lakhs, 38 lakhs एंड ऑल। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा हमें ये हो जाती है कि भाई 38 डिवाइडेड बाई 12 ऐसे 3-4 लाख रुपए ऐसे हो रहे हैं, हर महीने 3-4 लाख रुपए आ रहे होंगे, और इट साउंड्स लाइक कि हाँ यार 3 लाख रुपए बहुत बड़ी अमाउंट है एक महीने के अंदर में। अब ये वाला मिथ क्या है कि क्या एक्चुअल में कंपनीज 3 लाख रुपए हर महीने एक एम्प्लॉय को दे रही होती हैं, या ये कुछ और चक्कर है? तो इसके बारे में आप बताओ थोड़ा सा। Okay, so that is the most difficult question because बहुत कंपनी छुपाती हैं कि उनका 54 लाख या 34 लाख या 32 लाख, 25 लाख, 18 लाख भी एज अ फ्रेशर को नहीं मिलता. मतलब डिवाइड बाय 12 वाला सिस्टम ही नहीं होता क्योंकि एज अ फुल टाइम एम्प्लॉय आप गवर्नमेंट के अंदर आ जाते हो, जिसको पीएफ देना होता है, ग्रेचुइटी देना होता है. अब पीएफ कंपनी भी देती है आपके बिहाफ पे, तो कंपनी सीटीसी में ही काटती है ओ आपका भी और कंपनी का भी. तो पहले 2 पीएफ हटा दो, ग्रेचुइटी हटा दो, उसके बाद जो बड़ी बड़ी जितनी एमएनसीज होते हैं, जो अच्छे अच्छे पैकेजेस होते हैं, उसमें बहुत सारे ज्वाइनिंग बोनस होते हैं विच इज डिपेंडेंट ऑन दी अमाउंट ऑफ टाइम यू सर्व. मे बी वो 4 लाख या 5 लाख एज अ ज्वाइनिंग बोनस देंगे, 2 लाख ऑन दिवाली बोनस देंगे, 3 लाख बाद में कभी देंगे, और 5-6 लाख कभी परफॉर्मेंस बेस में देंगे. डिपेंड करता है अधिकतर सीटीसी है. कुछ कुछ कंपनी सीधे इन हैंड देती है, मतलब जो भी सीटीसी है वो इन हैंड है, वो बेस्ट कंपनीज वाले उस टाइम पे. लेकिन आप जब तक अंदर नहीं घुसोगे तब तक आपको ब्रेकेज नहीं पता चलेगा. या ऑफ लेटर में बहुत क्लियरली मेंशन मे भी किया जाए, मे भी ना किया जाए, बहुत कंपनीज के ऊपर डिपेंड करता है, या कंपनीज के एचआर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितनी पर्टिकुलरली स्पेसिफाई कर रहे हैं कि आपको कितना इन हैंड करना है. राइट। उसके बाद इसमें हेल्थ इंश्योरेंस आ जाता है, लाइफ इंश्योरेंस आ जाता है, स्टॉक्स आ जाते हैं. मेनली जो बिग एमएनसीज होती हैं वो स्टॉक्स देते हैं. अब स्टॉक्स का आपको जैसी ज्वाइन होता है वैसे ही नहीं मिल जाते, आपको 1 साल बाद, 2 साल बाद या 4 साल बाद तक आप रिडीम कर पाओगे. रिडीम करने का मतलब है आपको मे बी 1 साल में मिल जाए, लेकिन वो 4 साल बाद आप रिडीम कर पाओगे फिर, विच इज लाइक अगर आप 4 साल रहोगे तो लॉयल्टी बोनस मिलेगा आपको एक तरीके से कंपनी की तरफ से. ओके। तो वो एज सच फर्स्ट ईयर आपको लगता है कि 50 लाख का मिला, लेकिन वो 4 साल बाद आपको रिडीम कर पाओगे. तो अगर आपने बीच में छोड़े तो गए आपके. और So ये I डिपेंड feel करता है कि कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है. सो आई फील कि 40 जो भी 30-40 lakhs के जो पैकेजेस हैं उनके अंदर आपकी एक बेस सैलरी होती होगी, है ना, जो कि अगर मैं बोलूँ, अगर 40 lakhs या 38 lakhs में बोलूँ तो आई थिंक 10-12 lakhs ऑलमोस्ट, या 14 ज़्यादातर, ज़्यादा से ज़्यादा. किसी भी फ्रेशर को 1,10,000 या 1,50,000 मैक्स, इससे ज़्यादा बेस पर मंथ नहीं मिलेगा. राइट.
जितने भी मैंने अभी तक के एग्जांपल्स देखे हैं, मतलब जितने भी लोग देखे, इससे ज्यादा किसी को नहीं मिला अभी तक सो आई एज अ फील काफ़ी फ्रेशर। ज़्यादा क्लियर हो गया होगा अब तक तो लोगों को। इसके ऊपर आपको स्टॉक्स मिलते हैं जो कि आपको बाद में बेनिफिट करते हैं आई गेस। अगर 10 लाख के स्टॉक्स हैं आपके पास कंपनी के, तो अगले साल में भी अगर वो दुगने हो रहे हैं तो 20 लाख का आपका ही फायदा है। सो ओवर एंड ओवर मान लेते हैं कि हमें बेस इतना नहीं मिलता है, लेकिन उसके साथ जो पर्क्स हैं, जो स्टॉक्स हैं, जो हेल्थ इंश्योरेंस है, जो चीज़ें हैं, वो ऐड ऑन करके पैकेज वहीं पर आता है। बट ये वाला मिथ से मत जाना कभी भी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में कि तुम 4-5 लाख रुपए छाप रहे हो महीने के। ऐसा नहीं होता भाई, बिल्कुल नहीं होगा ऐसे। बिल्कुल फ्रेशर्स में, बिल्कुल। फ्रेशर्स के रूप में हाँ, एक्सपीरियंस तो मिल जाते हैं मिल फ्रेशर्स जाता है। में। सो नो अब आपने एक्सपीरियंस की बात कर ही दी है, तो अब ये वाली बात आती है कि लाइक एक्सपीरियंस, हम हर एक करियर के अंदर एक ग्रोथ चाह रहे होते हैं। लाइक एज एन इंडिविजुअल हम चाहते हैं कि हम जिंदगी भर ग्रोथ करें, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री कैसी इंडस्ट्री है आपके हिसाब से? क्या ये करियर ग्रोथ की इंडस्ट्री है जहाँ पर हम अच्छी तरीके से ग्रोथ कर सकते हैं? हमारी कितनी ग्रोथ होती है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? तो मैं खुद एक सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में हूँ, मुझे अभी तक की सबसे बेस्ट इंडस्ट्री लगी फॉर करियर ग्रोथ। बहुत ज़्यादा अच्छी, मतलब अगर मैं अभी इस टाइम पे SD1 या सॉफ्टवेयर डेवलपर का एक टैग है, तो विद इन लाइक 5 to 6 years टेक लीड हो जाएगा। रोड मैप है पूरा कि अगर आपको टेक्निकल में जाना है, टेक्निकल का अलग रोड मैप है। अगर आपको मैनेजरियल रोल में जाना है विदाउट MBA, तो आप सेम कंपनी में आप चलते रहिए, ऊपर आप मैनेजर की पोस्ट में आप आओगे आफ्टर showcasing your skills to the management that you have some skills without MBA। तो मैनेजरियल रोल भी मिल जाएगा। उसके बाद बहुत सारे रोल्स होते हैं, डेवऑप्स होते हैं, सबका एक रोड मैप होता है। करियर ग्रोथ आप जैसे एज अ फ्रेशर आपको बहुत सारे चॉइसेस मिलती हैं प्रोडक्ट बेस में। सर्विस बेस में ये ऑप्शन HR चूज करता है या RMG चूज करते हैं कि आपको कौन सी पोजीशन में डाल दिया जाए, कौन सी टीम में डाल दिया जाए और आप वहाँ पे क्या काम करोगे। प्रोडक्ट बेस में आप इंटरव्यू ही तब देते हो जब किसी टीम में ओपनिंग निकलती है, राइट, और वो ओपनिंग में पता होता है। आप इंटरव्यू पूछ सकते हो कि आपका टिपिकल डे क्या रहेगा, और ये पूछना भी चाहिए। चाहे आपको कुछ भी रोल मिला हो, सॉफ्टवेयर डेवलपर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, सॉफ्टवेयर एनीथिंग, आपको टिपिकल डे पूछना चाहिए। लाइक every interview has last question, did you have any question? So you need to ask, or you may ask, what is my typical day at my like this role in this company? You can ask, and he will definitely tell you what are the roles. If like there is ample opportunities, if you are not comfortable with one company, you can switch. Software developers इतने सारे, मतलब हर दिन इतनी ओपनिंग्स निकलती हैं, इतनी ज़्यादा, मतलब मैं खुद देखता हूँ। तो पैकेजेस वेरी कर सकते हैं हर कंपनी टू कंपनी, रोल टू रोल, बट अपॉर्चुनिटीज हर साल है। अगर आपको ज़्यादा मतलब रिस्क लेना है, स्टार्टअप में चले जाए, बहुत ज़्यादा ग्रोथ है। मतलब वर्क लाइफ थोड़ी सी हैम्पर होगी, लेकिन ग्रोथ एक्सपोनेंशियल, जो लीनियर और एक्सपोनेंशियल ग्राफ होगा, एक्सपोनेंशियली ऊपर जाएगी अगर आपने काम किया। लाइक हार्ड वर्क तो नहीं होता। सो अगर किसी इंसान को, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, सो इन आवर सोसाइटी अभी ट्रेंड आया है काफ़ी ज़्यादा एंटरप्रेन्योरशिप का, ठीक है। तो अगर एक सॉफ्टवेयर डेवलपर है, ठीक है, और वो चाहता है कि वो जॉब में जाए, उसके पास दो रास्ते हैं, जॉब या फिर एक स्टार्टअप खोलना। क्या माइंडसेट होना चाहिए उस बंदे का जो स्टार्टअप के लिए सोच रहा है, या क्या होना चाहिए उसका माइंडसेट कि वो जॉब के लिए, लाइक हाउ टू चूज बिटवीन देम टू? या देखो, जॉब में आपको टीम वर्क दिखाना है, आपको कोई प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, लेकिन प्रॉब्लम पहले से सॉल्व हो रही है। आपको एज सच स्टार्टिंग करना, ना उसकी मार्केट रिसर्च करनी है, ना उसका ये देखना है कि आप कोई लीडर है या नहीं है, या उसके कम्पीट नहीं करना। आपको पहले से बना हुआ है, आपको सिर्फ कॉन्ट्रीब्यूट करना है। अब एंटरप्रेन्योर जब बनते हैं, स्टार्टअप जब स्टार्ट करते हैं, तो स्टार्ट करने में आपको लाइक माइंडेड पीपल चाहिए अपनी टीम में। आपको अपनी टीम बनानी है धीरे धीरे। मे बी 4 लोग हो सकते हैं, मे बी 5 लोग हो सकते हैं, मे बी वो 10 लोग की टीम लगाए, लेकिन मुझे नहीं लगता 10 लोगों के साथ एज अ स्टार्टिंग पॉइंट होनी चाहिए। अब 10 लोगों में एक बंदा UI में अच्छा होगा, एक बंदा बैकएंड में अच्छा होगा, एक बंदा क्लाउड में अच्छा होगा, एक बंदा मैनेजमेंट में अच्छा होगा। कि मैनेजमेंट भी चाहिए आपको, मार्केट रिसर्च, MBA वाले, BBA वाले, कुछ जो असली में ये प्रोडक्ट बेस्ड शिप में जानते हैं। प्रोडक्ट क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट मैनेजर बोलते हैं।
या ओके, सो इस इतनी मार्केट रिसर्च करनी कि उस प्रोडक्ट में ऐसी, आपके प्रोडक्ट में ऐसी क्या चीज़ होनी चाहिए जो डिस्टर्ब कर दे अपने सेगमेंट में। तो अगर एन एंटरप्रेन्योर बनना है तो आप जैसी कॉलेज लाइफ शुरू करोगे, मे बी 1 साल या 2 साल में आपको पता चल जाएगा आपको एंटरप्रेन्योर ही बनना है, आप स्टार्ट करने शुरू हो जाओगे। मे बी इनक्यूबेटर्स, कुछ कॉलेजेस में इनक्यूबेटर्स होते हैं, उसमें चले जाओ, अपना आइडिया बताओ। मे बी 1 बार फेल होगे, 2 बार फेल होगे, या पहली बार में ही पास ही लगते हैं तो बढ़िया है। फेल होके पता चलेगा कि आपने क्या गलत किया या आपने क्या सही किया। एंटरप्रेन्योर वाली लाइफ बड़ी हैट्स ऑफ, लाइक सीरियसली हैट्स ऑफ। हेक्टिक है। अगर यू नीड स्टेबिलिटी, आप जॉब चूज कर सकते हो, एंड इफ यू डोंट नीड स्टेबिलिटी, इफ यू वांटेड टू फ्लाई हाई, पैशन, एंड अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है और आपको सॉल्यूशन है, देन यू कैन डू अ स्टार्टअप, आई गेस। ये वाला सीन होता है। राइट। सो आगे बढ़ते हुए बात करते हैं कि सॉफ्टवेयर डेवलपर्स को इंडिया के अंदर काफ़ी अंडरपेड किया जाता है एज़ कम्पेयर टू यूएस या फिर यूके या बाहर की कंट्रीज से हम बात करें। एंड लॉट्स ऑफ पीपल जो काफ़ी बड़े बड़े कॉलेजेस में होते हैं, एंड छोटे कॉलेजेस की भी बात कर लेते हैं, लेकिन उसमें भी हम में से काफ़ी लोग जो हैं यूएस या यूके वगैरह चले जाते हैं बिकॉज ऑफ द बिग पैकेजेस। सो व्हाट डू यू थिंक, व्हाई इन इंडिया सॉफ्टवेयर डेवलपर्स को क्या अंडरपेड किया जाता है या नहीं? पहले तो यही सवाल है। कुछ कंपनीज करती हैं, उसके भी रीजंस हैं अपने अपने। जो एमएनसीज हैं जो पहले से यूएस स्टैंडर्ड्स पे चलती है, तो यूएस स्टैंडर्ड में चलने वाली, उन लोगों ने अपना प्रिंसिपल बनाया होता है कि हाँ हम नहीं करेंगे, और उनको मिलती है अच्छी खासी। जिनका थोड़ी बहुत होते हैं, मतलब हाँ होती हैं चीज़ें, बहुत चीज़ें होती हैं उसमें, मतलब अंडरपेड होते हैं इंडिया में तभी लोग आते हैं, मतलब कंपनीज आ रही है इंडिया में सेटअप होने। इफ यू से बहुत सारी कंपनी के हेडक्वार्टर्स तो चेंज नहीं हुए, लेकिन ब्रांचेस बन रही है इंडिया में। जैसे बैंगलोर में बहुत सारा सिलिकॉन वैली जिसको बोलते हैं, सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया, वो इसलिए बनी क्योंकि बहुत सारी कंपनीज आ गई यूएस से, कोरिया से, जहाँ पे भी उनके हेडक्वार्टर्स होंगे, बहुत आई हैं। तो उसमें हैदराबाद में आई जैसे कुछ, वो इसलिए आई क्योंकि थोड़ा सा डेवलपिंग नेशन है। यहाँ पे मे बी टैलेंट हो तो उसको गाइडेंस नहीं है कि वो टैलेंट अपना यूज कैसे करे, और जिसको पता है कि टैलेंट कैसे यूज करे वो यूएस या यूके शिफ्ट हो जाता है। तो उसको पता होता है कि वो अंडरपेड है या वो एमएस करने बाहर चला जाता है। राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन भैया ये है कि काफ़ी सारे लोग जो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग लेते हैं वो इसलिए लेते हैं बिकॉज यहाँ पर पैसा ज़्यादा है कंपेयर टू और इंजीनियरिंग ब्रांचेस की अगर हम बात करते हैं। लेकिन काफ़ी बार ऐसा होता है कि 1-2 साल काम करने के बाद हमें पैसा तो मिल रहा है लेकिन हमें मज़ा नहीं आ रहा है, ठीक है, क्योंकि हमारा कभी इंटरेस्ट ही नहीं था सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में और हम किसी तरह बन गए। वाली बात ना कि इंजीनियरिंग बस किसी लिए कर रहे हैं, हमें मन नहीं था। तो आप क्या एक सलाह दोगे एक ऐसे स्टूडेंट को जो अभी आने वाला है, जो सोच रहा है कि मैं कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग लूँगा जस्ट बिकॉज कि उसके फ्रेंड ने लिया, जस्ट बिकॉज उसका कज़न एक बहुत बड़ी कंपनी के अंदर एक बहुत बड़ा इंजीनियर है जिसे 30-40 लाख रुपए मिल रहे हैं, वो बस इससे फैसिनेट होके आ जाए, या फिर अगर उसका कोई और पैशन है या कुछ उसका इंटरेस्ट है वो उसे फॉलो करे? आप इसके बारे में क्या कहोगे? मैं यही कहूँगा कि पैशन को फॉलो करें, अपने इंटरेस्ट को फॉलो करें। ऐसा हर फील्ड में होता है। मैकेनिकल इंजीनियर भी अगर टेस्ला में या अच्छी कंपनी में हो, या जो फ्यूचर है, टाटा मोटर्स, फोर्ड बहुत ज़्यादा पे करती हैं। अगर आप उसके चीफ इंजीनियरिंग बन गए डिज़ाइन में, या उसके मतलब कार के डिज़ाइन में या कार के कुछ अलग फैब्रिकेशन में, तो आपको पैसा तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर से ज़्यादा ही मिलेगा, लेकिन आप उसमें अच्छे लेवल पे हो गए। मैं यही चूज़ करूँगा कि इंटरेस्ट और पैशन फॉलो करें, क्योंकि जब तक आप पैशन फॉलो नहीं करेंगे या इंटरेस्ट नहीं होगा उस चीज़ में, तो आप शॉर्ट टर्म में मे बी गेन मिल जाए, शॉर्ट टर्म गेन जिसको बोलते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपकी मेंटल हेल्थ पे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा, क्योंकि आपको मज़ा नहीं आएगा उस चीज़ में। और मेंटल हेल्थ इज इक्वल टू वर्क लाइफ बैलेंस। या तो आपकी पर्सनल लाइफ हैम्पर होगी या प्रोफेशनल लाइफ हैम्पर होगी, दोनों में से मे बी दोनों भी हो सकती हैं, डिपेंड करता है, लेकिन एक ना एक तो होगी अगर आपने अपने इंटरेस्ट को फॉलो नहीं किया। तो इंटरेस्ट का मतलब है कि आप कितना भी टाइम दे दो और आपको लगे ना कि आपने टाइम दिया है, अरे ये तो बहुत कम सा टाइम दिया है, ये तो हो भी गया, और इसमें पता ही नहीं चला टाइम कब चला गया।
वो इंटरेस्ट या वो पैशन होता है। और ये एक दिन या 2 दिन में नहीं होता, इसको 2-3 महीने दो, 2-3 महीने में आपको पता चल जाएगा आप इसमें इंटरेस्टेड हो भी या नहीं। राइट। सो आई फील कि किसी भी स्टूडेंट को जो अभी सुन रहा है, कभी भी ये सोच के मत जाना कि सिर्फ यहाँ पैसा ज़्यादा है इसीलिए मैं यहाँ जाऊँगा। अगर आप बात करते हो किसी भी फील्ड की और आप अपना काम बहुत अच्छी तरीके से कर रहे हो, तो आप किसी भी इंडस्ट्री को खोल के देख लो, टॉप 1% जितनी भी सारे लोग हैं उसमें वो बहुत ज़्यादा कमा रहे हैं। ठीक है, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज में लोग बहुत कम कम भी कमाते हैं और बहुत ज़्यादा भी कमाते हैं, लाइक करोड़ के अंदर भी जाते हैं इंजीनियर्स। और इसके अलावा भी अगर आप और कोई सी इंडस्ट्री में जाके देख लो, आपको ये देखना है कि आप क्या काम करते हो और क्या आप वो काम सबसे बेहतर कर पाते हो या नहीं। पैसा हर जगह है। सो अगर मनी की बात करो तो उसको कभी भी प्रायोरिटी पे मत रखना। ठीक है, वो इम्पॉर्टेंट चीज़ है लेकिन आपकी प्रायोरिटी नहीं होनी चाहिए कभी भी। सो दैट्स द पार्ट। काफ़ी अच्छा आंसर दिया भाई आपको, काफ़ी अच्छा लगा मेरे को सुन के। नेक्स्ट अब जो बात आती है वो यही आएगी मेरी आखिरी में, हम कंक्लूड करते हैं कि व्हाट इज़ अ वन पीस ऑफ एडवाइस, ठीक है, जो आप एक स्टूडेंट को दोगे जो कि नया नया आया है अभी कॉलेज में। ठीक है, वो क्या एडवाइस होगी लास्ट आपकी तरफ से? जैसे पिछले आंसर में बोला कि अगर आप पैशन को फॉलो कर रहे हो तो आप कभी ना कभी अब उसके हाईएस्ट जैसे 1% ऑफ की कंपनी उसमें बनोगी अगर आप पैशन को फॉलो करोगे। सिंपल। तो फर्स्ट ईयर में आराम से इंटरेस्ट ढूंढ लो, कोई जल्दी नहीं है। अगले के 3 साल बचे हैं उसमें एक्सेल करने के लिए। आराम से 1 साल लो, कौन सी जल्दी है। रैट रेस नहीं है ये। एक बार आईआईटी वाली रैट रेस होती है, ये वाली रैट रेस होती है लेकिन 4th ईयर में होती है, 3rd ईयर में होती है। उससे पहले आप आराम से काम होके आराम से सोचो कि आपको सही में अच्छा क्या लगता है। मे बी इंजीनियरिंग आपका है या नहीं है, इंजीनियरिंग में भी ना हो, आपको मैनेजमेंट में जाना हो। और क्योंकि बीटेक के बाद बहुत लोग मतलब सिग्निफिकेंट अमाउंट 20 to 30% कैट के लिए तैयारी करते हैं। अब ये परफेक्ट 20 to 30% नहीं है, ये मेरा ओपिनियन है, मैंने कहीं पढ़ा था ब्लॉग्स में। तो 20-30% कैट की तैयारी करता है बीटेक वाले। बीबीए वाले की सोच सकते हो कि बीबीए एमबीए में चल रहे हैं, लेकिन बीटेक वाले उनको पता चल गया कि हाँ इंजीनियरिंग उसका उनके लिए नहीं है। अच्छी बात है, मैं तो उनको करता हूँ कि हाँ जो अच्छे मतलब उनको पता चल गया इंजीनियरिंग उसके लिए नहीं है, चाहो राइट। आगे में भी 4 साल उनके वेस्ट नहीं कहूँगा, इन्वेस्टमेंट रहे कि हाँ उनको समझ में आ गया कि इंजीनियरिंग उनके लिए नहीं है, तो वो अगले 2 साल और अच्छे अपने फील्ड में एक्सेल करेंगे। राइट। सो थैंक यू यश भैया, आपने काफ़ी अच्छा गाइड किया। पर्क्स, इस वीडियो में हमें पर्क्स जानने के लिए मिले सॉफ्टवेयर डेवलपर की, कि हमें क्यों बनना है। सो इफ़ यू आर सीइंग, आपको पता चल गया होगा अब तक कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन के यार क्या क्या फ़ायदे हैं। लास्ट में फिर से मैं यही बोलूँगा कि डोंट डू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जस्ट फॉर मनी। ठीक है, अगर आपका मनी ही मोटिव है तो आप बहुत जल्दी क्विट कर दोगे, और ये चीज़ हर फील्ड के लिए अप्लाई होती है। ठीक है, तो आज इस वीडियो में हमने पर्क्स जान लिए हैं काफ़ी ज़्यादा, जिससे आपके मन में भी एक मोटिवेशन आ गई होगी कि हाँ अब सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में जाना है तो भाई तकड़ी तरीके से तैयारी करनी होगी कंपनीज को क्रैक करने के लिए। सो विद दैट सेड यार, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर अभी तक आप बने हुए हो तो लाइक कमेंट शेयर करना और सब्सक्राइब कर लेना, और शेयर करना अपने सारे फ्रेंड्स के साथ जो कि सॉफ्टवेयर डेवलपर बनना चाहते हैं। एट लास्ट थैंक यू यश भैया फॉर ज्वाइनिंग एंड हैविंग द कन्वर्सेशन। आपने टाइम निकाला, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू। ओके, सो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप हसलिंग, बाय।